स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपणक पाखआखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहाँ को आमे कहि थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य हरे कृष्ण हरे हरे पद्म फूल घरे घरे से स्लोगानटा काम कला परिवर्तन बेंगल स्वाधीनता द्वितीय स्वाधीनता माननीय प्रधानमंत्री कहले मत भोट दियो मुझे स्वाधीनता देवी द्वितीय स्वाधीनता पाइला और बेंगलवासी बर्तमान शांति रे से आम आशा करते सब गुंडा गर्दी करते से बर्तमान लुचा चेष्टा करेंगे। कलिंग अंग थिला तापर बंग है अंग बंग कलिंग जहाँ माननीय गृहमंत्री कहते से आम जीत पाइलु। भारतीय जनता पार्टी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो विजन रखिंट 2047 से विकसित भारत गढ़ी तोड़ापी तार प्रतिफलन होचे सुशासन गुड गवर्नेंस देश को बंचेबा भारतीयता को बंचेबा देशात्मक कल्चरल जो पॉलिटिकल गेम अच्छी तार आम जीतीचु। आज समग्र भारत वर्ष पद्म फूल फुटवा जाऊँगी आजा अच्छी बर्तमान पश्चिम बंगाल जोटा कि असाध्य दुर्ग थिला पश्चिम बंगाल बांग्लादेश होगा जाऊला मोदीजी रखईदे आम कहूँ अक्लांत परिश्रम करी मोदीजी बंचेदेले आज पश्चिम बंग द्वितीय स्वाधीनता पाइबा जाऊँगी। तो आज जो आम जीतीचु आसाम पश्चिम बंग पुडुचेरी तीनटा तो आम कन्फर्म सरकार करूँ एवं तमिलनाडु अभूतपूर्व इक्वेशन है से विजय आम सहित माने थिबार आम पार्टी सहित टाइप होबार थिला। एनी हाउ वर्तमान जहाँ पॉलिटिकल इक्वेशन डीएमके तलू खसी जाइए तेणु एआईडीएमके टीवीएस टीवीके भावुची आगामी दिन में टाइप कर आशा कर सरकार आम मतलब भागदार हबू। आ केरल तो आम तो अस्तित्व नाला से जहाँ 3-4 भितर आसो से संतुष्ट होगा पड़ो। कलिंग अंग थिला तापर बंग है अंग बंग कलिंग जहाँ माननीय गृहमंत्री कहते से आम जीत पाइलु। से जहाँ कहते पलटना दरकार चाहे बीजेपी सरकार ये स्लोगान देइलु पश्चिम बंगाल पलटना दरकार चाहे बीजेपी सरकार आसला से तेणु समस्त स्वागत कर धन्यवाद दूसरी एक गणतांत्रिक शासन पश्चिम बंगाल बर्तमान चलो। बहुत टास्क था मत दिखाई घाटाल जिला जो पश्चिम मेदिनीपुर 7टी कन्स्टिट्यूएंसी असेंबली कन्स्टिट्यूएंसी बहुत डिफिकल्ट थिला डर थाए गाड़ी नहीं पारिबुन आम गाड़ी नहीं पारिबुन पश्चिम बंग गाड़ी नेलु लुचि लुचिकी जाऊलु से सब सन्त्रास बाड़ पिटी थिला। सबुठी बड़ जिनस आमर केत कार्यकर्ता को से बाड़े केशपुर बोली गोटे असेंबली कन्स्टिट्यूएंसी से आमर 3 जन प्रभारी आम पठेलु असेंबली प्रभारी से डरिकी पलि आइले 3 जन कारण से संध्या 5टा पर किए भीतर को जाती पूरा सन्त्रासवाद एरिया सेठी आम ए शुणिलु 2000 भोट लीडिंग अच्छु। तेणु केशपुर हूँ माने आम समग्र 7 रु 7 आमर पूरा लीडिंग अच्छी। तेणु यहाँ गोटे बड़ जिनस गाँ गाँ आम बुलूल प्रथम कहलु तो बांग्लादेशी घुसपिट को तुम हटेबू तुम शांति रहिब विकास धार हम आलू चाषी मोर जो 7टा थिला आलू चाषी टंके 1.5 टंकार आलू बिकुले आम माननीय केंद्र गृहमंत्री एवं धर्मेंद्र प्रधान जाइए से कहले आलू आम आणबू आम सरकार आसिले केंद्र गृहमंत्री कहते तेणु सीटा गोटे बड़ देला और सेठी रेल लाइन गोटे समस्या थिला ये सब आउ गोटे मोर घाटाल असेंबली कन्स्टिट्यूएंसी तार गोटे प्रोब्लेम होची सेठी स्वाधीन भारत 78 वर्ष पर सेठी माने वर्ष रे 5 मास पानी घेर रुहति पानी घेर माने पानी भितर धनी श्रेणी लोक मैंने केवल डंगार जाते अन्य मैंने सब पानी भितर रुहति चाउल डाली केवल रखी दियन से खाई रुहति तार घाटाल मास्टर प्लान आम डिक्लेयर करूँ आम सरकार आम पार्टी करथिला जे आम सरकार आसले घाटाल मास्टर प्लान आम करूँ। तेणु यही जोड़ा भोट बैंक को बहुत प्रभावित करते परिवर्तन से स्लोगान दौले जे हरे कृष्ण हरे हरे पद्म फूल घरे घरे से स्लोगानटा काम कला परिवर्तन बेंगल स्वाधीनता द्वितीय स्वाधीनता माननीय प्रधानमंत्री कहले मत भोट दियो मुझे स्वाधीनता देवी द्वितीय स्वाधीनता पाइला और बेंगलवासी बर्तमान शांति रे से आम आशा करते सब गुंडा गर्दी करते से बर्तमान लुचा चेष्टा करेंगे पूरा डायरेक्ट आमर जाजपुर निर्वाचन मंडल में जीती जाजपुर सब प्रकार एक्सपेरिमेंट हो जाता सी जो प्रथम जाऊँ मुझे ये सब एक्सपेरिमेंट रिगिंग करवा ये सब थिला
ଯାଜପୁର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ରେ ଯେଉଁଠି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅଛି ତାପରେ ଷ୍ଟିକର ମରା ହେଇଛି। ଇଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯାଜପୁରିଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ, ତାକୁ ଥରେ ହେଲା କ୍ୟାନସଲ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ 21 ତାରିଖ ବୋଧେ ଦେଇଛନ୍ତି ଡେଟ୍। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଠି ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଆହୁରି ସନ୍ତ୍ରାସ ତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା। ବହୁତ କାମ ଦେଲା, ପଲଟନା ଦରକାର ଚାहे ବିଜେପି ସରକାର ଚାହୁଁଥିଲେ ଆସିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା ବୋର୍ଡର ଫେନ୍ସିଂ ଆଲାଉ କରୁନଥିଲା ମମତା ବାନ୍ଧବ, କେତେ ମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କାମ କରୁଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ଘୁଷପେଠିଆ ତାର ଭୋଟର ବୋଲି ସେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଫେନ୍ସିଂ ସେ ଜମିରେ ଦେଉନଥିଲା, କୋଅପରେଟ୍ କରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅରାଜକତା ଭିତରେ ଯିବୁ। ଓଡ଼ିଆ ନେତା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଘଟେଇଛନ୍ତି ମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଘଟେଇବେନି କି? ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କର ମାନେ ଅନେଷ୍ଟଲି ସ୍ପିକିଂ ଅନ୍ୟ ଇଏରୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାହା ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଯେତେଟା ମୁଁ ଆସିଲି କହିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ନେତା ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଅନେଷ୍ଟଲି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍। କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆମେ ଡୋମେନ୍ଟା ଜାଣି ଦେଇଛୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଡୋମେନ୍ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିଲୁ, ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଘଟେଇଲୁ, ସେଇ ଡୋମେନ୍ଟା ସେଇଠି କାମ ଦେଲା ବହୁତ। ଆମେ କେଉଁ ଫେଜ୍ରେ ସେଇଟା ବହୁତ କାମ ଦେଲା। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ, ମୁଁ ତ 3 ମାସ ପୁରା ପରିଶ୍ରମ କଲି, ମାନେ ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପୁରା ଲାଗିଥିଲି ମୁଁ ଖରାରେ। ପଶ୍ଚିମରେ ଠିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି 50 ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ସମାନ ଥିଲା। ଆଉ କିଛି ନୂଆ ମଧ୍ୟ ବତେଇଲେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେମିତି ବଢ଼ିଲା। ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ବତେଇଲେ। ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟ ଯିଏ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭୋଟିଂ ଯାଉଥିଲେ, ରାତି 4ଟାରେ ଆମେ କହିଲେ ଉଠିବ 3:45, କିଏ କାହାକୁ ଉଠେଇବ, ସେ ସବୁ ଉଠେଇକି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଗଲେ, ମାନେ ପୁରା ଟେଲିଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ରାତି 4ଟାରୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସକାଳ 5ଟା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯାଇକି ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ନହେଲେ ଆଗରୁ ये जो पहले जलपान पहले मतदान बाद में जलपान सेटा भी बहुत काम देला। माने समस्ते डेडिकेटेडली आम परिवर्तन करूँ, बंगाल को सुशासन दबू, आउ जिते काम चली गंडगोल ठार आरंभ करी जिते लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से मुक्ति पाइब, सेटा गोटे बड़ काम। जो रणनीति ओडिशा रे थिला भूपिंदर यादव एंड सुनील बंसल, से दुई जन ओडिशा रे परिवर्तन करते, से दुई जन सेठी मेन स्ट्रेटेजिस्ट थिले। से दुई जन को मन स्ट्राटेजी आज आम बेंगल डेमोक्रेटिक जनादेश पीपुल जनादेश जोटा कहुछि सेटा केरल रिफ्लेक्ट करुछे। केरल गोटे एडवांस स्टेट एवं केरल रे बीजेपी केबे आसी नाही एवं केरल रे बीजेपी मैनेजमेंट करि परिबा, ए चित्रटी स्पष्ट। विशेषकर साउथ रे विभिन्न राज्य रे मध्य मैनेजमेंट करवाटा बहुत डिफिकल्ट। तमिलनाडु रे जदि बीजेपी रो बंगाल भलिया स्वरूप होता कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन करवा भाया स्थिति को आसता ताहेले भी लोक प्रश्न उठे था तमिलनाडु केमती बीजेपी एते भल कला। सेठिकार पॉलिटिकल सिचुएशन जहाँ जियो पॉलिटिकल सिचुएशन टू लेकरी लोकंकर अलाइनमेंट पॉलिटिकली जहाँ से सब जिनिस को देखला बेले तमिलनाडु भी से मैनेजमेंट कर पारि न, जहाँ भी करेंगे बोले मैनेजमेंट रे करि पारि थांते किंतु करि पारिले नाही, कले नाही। केरल भी कले नाही, किंतु जो मतामत तमिलनाडु रे हेछि से तमिलनाडु रो मतामत रे मध्य बीजेपी रो कोनोसी ना कोनोसी गुड भूमिका गोटे डिप्लोमेटिक किंबा पॉलिटिकल भूमिका रहिछि। गवर्नमेंट एंटी इनकम्बेंसी गोटे फैक्टर, दैट इज नॉट दैट मच। देखो आसाम रे गवर्नमेंट एंटी इनकम्बेंसी केते भयंकर थिला, ता सत्ते काहे कि एते भल रिजल्ट आसिला। बंगाल रे जहाँ सोशल मीडिया टीवी मीडिया रे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दीदी बाहर थिला, दैट इज एक्सेप्टेबल टू सम एक्सटेंट, किंतु नॉट एंटायरली दिस रिजल्ट। गुटे पटे बंगाल आसाम यार रिजल्ट गुड़ा को अपन देखिए बेले लोके भारत सरकार बीजेपी रो भारत सरकार एवं बंगाल आसाम रो राज्य सरकार द्वारा कौन बेनिफिट है। लोके भारत सरकार जस्टिस देवारे फेल करुछि, चाषी को न्याय देवारे, महिला
एम्पावरमेंट रे बिल पास है कि अच्छी 33% रिजर्वेशन किंतु 3 वर्ष दे नथिला एथिरे बीजेपी रे इलेक्शन मैनेजमेंट और इलेक्शन कमिशन रो भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण जदि आप गोटे कथा कहे दिस मैंडेट इज फॉर इलेक्शन कमिशन भी कहि पारे निर्वाचन कमिशन पर ए विजय है भी कहि पारे कारण बिहार रे आपण देखिले 10-10 हजार टंका इलेक्शन चली लोकंकर अकाउंट रे ट्रांसफर हो क्लियर वायोलेशन ऑफ इलेक्शन ट्रेडिशन एंड रूल एमाने कोन सब रूल को इग्नोर कर दो पार्लियामेंट रे अधिवेशन केमती हबो इलेक्शन चली समय दैट टू 50% जनसंख्या महिला जनसंख्या भारत वर्ष रे अछि बंगाल रे अछि बंगाल रो महिला पॉपुलेशन इज मोर देन द मेल तो से जगह रे ये बिल टाकू इलेक्शन चली छी केमती अणा गला इट इज टोटली इलेक्शन कमिशन्स विक्ट्री जानी थिले 2/3 मेजोरिटी संविधान संशोधन बिल पाई दरकार 2/3 मेजोरिटी आसिला नहीं आसीबो नहीं जानी थिले ता सत्य आनिले एवं ऑपोजिशन को दोष देले जदियो डिलिमिटेशन मेन एजेंडा थिला डिलिमिटेशन बाबद रे से माने चर्चा ही करना टोटली इग्नोर कर देकरी बीजेपी महिला केंद्रित करी आसाम ये बंगाल इलेक्शन को बहुत जोर मैनिपुलेट कर इलेक्शन मैनेजमेंट बीजेपी समस्त आगरे विगत किसी वर्ष है चली से मैनेजमेंट भयंकर तांकर रही एट एनी कॉस्ट क्षमता दखल कले बोली जो कहते बंगाल ओडिशा आसाम आदि अंचल रे जो दखल कर एक्चुअली से क्षमता दखल कर लोके क्षमता तांको देना राज्य जय कला भलिया से माने जय कर सामग्रिक प्रकरण रे जोटा वार्ता से वार्ता होची महत्वपूर्ण कहा पाई क्षमता स्थायी नुह भलो काम करिवो लोक पुणी आपनका ऊपर आस्था प्रकट करिवे खराब काम करिवो समाज रे विरुद्ध रे काम करिवो साधारण भोटर को अत्याचार करिवो एवं मूलतः जो जो जगार नारी निर्यातना होउछि एवं सेटा पुणी प्रभावशाली लोक मान द्वारा आ सरकार राजधर्म पालन करू नाहांती साधारण लोकों को सुरक्षा दौ नाहांती महिला मान को सुरक्षा दौ नाहांती से राज्य रे सरकार तिष्ठिबो नाही बेंगल होउछि सबुठु बड़ उदाहरण 6 वर्ष धरिक लंबा समय पर्यंत बेंगल रे मु काम करछि भारतीय जनता पार्टी पाई प्रदेश रो सह प्रभारी भाव रे से समय बेंगल रो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबु जगह को मु जाइछि हला गुड़िए कार्यक्रम रे मध्य अंशग्रहण करिछि पुलिस रो बर्बरता मध्य मु देखिछि एवं टीएमसी गुंडांकर बर्बरता मध्य मु देखिछि गोटे समय मोर ऊपर मध्य आक्रमण हितला एवं मुंड फाटिला 5टा स्टिच मोर मुंडरे मध्य पड़ीथिला तेणु से समय मोर आकलन थिला जे एमानकर अंत समय आसिलानी अहंकार रो अंत थाए पश्चिम बंग होची तार उदाहरण लोके भारतीय जनता पार्टी को प्रथम थर पई दैछंती देशर सुरक्षा विरुद्ध रे काम करिबा जो माने अनुप्रवेशकारी तांकू बांग्लादेश रु अनुप्रवेश करके बेंगल को आनिबा बेंगल रे सेमानक पई समस्त सुविधा सुयोग जोगई देबा सेमानकर ना भोटर लिस्ट रे चढ़ेबा सेमानको विभिन्न सुविधा राशन कार्ड ठारू आरंभ करके आधार कार्ड पर्यंत करैबा एवं सेमानकर माध्यम रे भारतीय मानक ऊपर अत्याचार करिबा बेंगल को गोटे क्रांतिकारी राज्य को जो राज्य भारत वर्षर सबुठु श्रेष्ठ क्रांतिकारी सृष्टि करुला एंतुड़ीशाला थिला क्रांतिकारी मानकर सृष्टि होबार एंतुड़ीशाला ताकू तुम आतंकवादी मानकर एंतुड़ीशाला करदेल सृष्टि होबार तेणु एटा दिन ना दिन हेबार थिला आपण को मो भविष्यवाणी करुछि गोटे समय कांग्रेस थिला कांग्रेस मध्ये एभली अत्याचार करुला एवं कांग्रेस हारू नथिला कम्युनिस्ट पार्टी ऊपर लोक आस्था प्रकट कले कांग्रेस को हरेवा पई एवं कांग्रेस समाप्त हो गला हारला नहीं समाप्त हो गला पुणी कम्युनिस्ट पार्टी 35 वर्ष पर्यंत शासन कले से माने मध्ये सही अत्याचार कले
एवं से समाप्त हो गले। टीएमसी को सुजोग मिलला 3टा टर्म 15 वर्ष। टीएमसी कम्युनिस्ट एवं कांग्रेस ठारू मध्य बलिगला, तेणु तांकर आयु कमिगला। एटा ही वार्ता गणतंत्र जे जिते बेले सुजोग मिलुची लोकों को अत्याचार कर नहीं, लोकों सेवा कर, आईन विरोधी काम कर नहीं, राष्ट्र विरोधी काम कर नहीं। एवं दीदी सफा एबे भी मोर भविष्यवाणी है जो संख्या जीतबे से संख्या मध्य सांगरे रहिबे नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी अच्छी और बेंगल रे 35 वर्ष पर शासन कले कि समाप्त थे मूलपोच हो गले। कांग्रेस अच्छी, कांग्रेस तो भारत वर्षर श्रेष्ठ मुख्यमंत्री भी देइथिला बेंगल रे। सेठी आज कांग्रेस रो अस्तित्व नहीं, टीएमसी रो मध्य अस्तित्व शून्य होगा इटा अयमारंभ है। किए राजनीति रे गणतंत्र एमती हो गला जिते जितुल क्या श्रेय दौल। तुम्हें गोटे समय थिला कम्युनिस्ट पार्टी मध्य आक्रोश शिकार होती। सचिवालय बाल 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 टाणिक सुरक्षाकर्मी तुमको बाहर करते एवं शेष निजर सुरक्षा एवं निजर दलर अभिवृद्धि भारतीय जनता पार्टी संगे मेंट कर जिते पर लगिगला बीजेडी भाया भाजपा को छाड़देल। मेजिक कौन गुणी शिखी मेजिक कौन मिछ कहवा पैसा दबा एवं लोक धमकेवा जे भोट जो ईवीएम मेसीन टैंपरिंग कर भोट आने एक मेजिक कह जाए। फोकस कर सबु प्रकार कलबल लगे इलेक्शन कमिशन ईडी सीबीआई एवं सबू राज्यर मुख्यमंत्री सबू केंद्र मंत्री समस्त को लगे फोकस करके कलबल कौशल करके जो दखल करके बंगरे से नहीं जहाँ ओडिशा कर बंगरे करेंगे आ कौन करेंगे। ओडिशा रे जेबी भाले लोक भकुआ बनाऊँ। ओडिशा जो भाई भाव में नारी निर्यातना प्रथम भाग छुईला देश प्रथम भाग छुईला तापर बंगरे हम जहाँ ओडिशा रे कर बंगरे करेंगे। आंचलिक दल पर कौन प्रभाव रहे किसी प्रभाव रहे ना। विजु जनता दल एक आंचलिक दल, विजु जनता दल पर तो कौन प्रभाव पड़ो ना। विजु जनता दल एवं आप भोट करना देखिए विजु जनता दल केते संख्यार जीतिक आसो। एवं साधारण लोक पाक जाऊना लोक कौन कहते आप बुझे। विजु जनता दल उपर कौन प्रभाव पड़ो ना कि कौन आंचलिक दल उपर आर किसी प्रभाव ना। कलबल कौशल खर्च करके क्षमता को दखल कले से क्षमता कौन साधारण लोक मान हितर काम कर साधारण लोकंर अहितर काम कर साधारण लोक हैरान कर साधारण लोक जिते प्रकार शोषण करने कथा बीजेपी सरकार कर कहीं ओडिशा रे किसी प्रभाव ओडिशा रे बीजेपी जीतिकी कौन प्रभाव पड़ी आप कहना एटी चाषींकर किसी ना महिलांकर किसी ना युव छात्र को चाकरी दिखाई ना कौन होती कहना एटी तो बीजेपी जीति ओडिशा रे। ओडिशा रे जीतिकी लोकंकर जहाँ आंदोलन आप देखुना कौ विभाग रे कौ सेक्टर रे कौन अधिका काम होती कहले। जीते इलेक्शन सरला पर गोटे सिलिंडर 1000 टंका बढ़ला ताकू तो कहीं आपण माने टिके प्रचार करूना कहीं तो आपण माने कहीं प्रचार करूना। 1000 टंका बढ़ला इलेक्शन सरू सरू 1000 टंका बढ़ला गैस रेट उपर कौ कर्मी पड़ेगा कहीं आम कर्मी किए जाना तो आम कर्मी किए जाऊँच आम कर्मी जार बेपार बणिज अच्छी जहाँ को बीजेपी वाला धमकाउंट जे तू न आइले तते ईडी लगेदेबू सीबीआई लगेदेबू अरेस्ट करदेबू से धमकई नौ धमकई चमकई जहाँ को ने तार कौन आंतरिकता रहा लोक कम करने धमकई चमकई किसी लोक नौ कहार आंतरिकता ना जे बीजेपी सहित जाकि मिसापी बीजेपी सहित कम करने आम दलर कर्मी हाँ आपण मैंने कही समाधान हो महानदी जल बद केते शीघ्र समाधान होगा देखिले कहले आमर आसु आसु आम महानदी बद समाधान करदेबू समाधान करदे बोधे आम आसु आसु आम करदेबू आमर जो आंध्र जो जल बद कथा से कथा समाधान करदेबू एगुड़ा गोटे सकारात्मक गोटे नकारात्मक नकारात्मक है दीर्घ वर्ष धरी कम्युनिस्ट आउे टीएमसी एम अत्याचार आईन श्रृंखला विपर्जित हो गला अराजकता आ प्रचंड भ्रष्टाचार प्रत्येक चाकरी कम पैसा आ केवल निज कर्मी को देले जनसाधारण दूरे गले सरकार आ महिला माने विपर्जित हो गले सुरक्षा किसी ना लोक मैंने त्राही त्राही डाक छाड़ते एणे बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट बहुत स्तर पर्यंत बहुत छोट सूक्ष्म मैनेजमेंट है आउ नरेंद्र मोदी अमित शाह लोक भरोसा आसला देश में विभिन्न स्थान शासन देखिले आउ से गरीबों अच्छा महिला अच्छा असहाय लोक पाखे छिड़ा लोक
आने लोक अधिक असहाय टीएमसी वाला सब मिसिकी गोटे जन आक्रोश तैयारी आउ सब बड़ कथा हूँ देश विरोधी तत्व को आतंकवादी तत्व को प्रोत्साहन देले ममता बनर्जी पूरा टीएमसी विदेशी अनुप्रवेशकारी मान को आतंकवादी मान को प्रोत्साहन देले लड़िले तेणु साधारण लोक अत्याचारित लोक बर्तमान बंचापी राह खोजुले राह मिलगला नरेंद्र मोदी द्वारा तेणु लोक मैंने विरक्त जनता मुझे से दिन कही भारतीय जनता पार्टी एथर शासन को आसो ए दी जन जाक जितबे पूरा ताकत रे जितबे आ लोक श्रद्धा प्रति से दांतन कैंडिडेट को भी पिटिकी आहत करदे 8 जन लोक को आहत कले जो मैंने आसिक पड़े आम 3 जन को एम्स को पठेलु ये सब परिस्थिति रे लोक भितर गोटे असुरक्षार भावना थिला लोक सुरक्षित देवा चाहिए शांति रहा चाहिए विकास को सुनिश्चित करने चाहिए भ्रष्टाचार समाप्त करने चाहिए बीजेपी छड़ा अन्य विकल्प नहीं मैं बहुत खुशी अच्छु सारा देश खुशी अच्छी गोटे अराजक शासन अंत है राष्ट्रवादी शक्तिर विजय है भारतीय जनता पार्टी विजय आज पश्चिमबंग को सुरक्षित सुनिश्चित विकसित कर किसी सन्देह गोटे सकारात्मक गोटे नकारात्मक नकारात्मक है दीर्घ वर्ष धरी कम्युनिस्ट आउे टीएमसी एम अत्याचार आईन श्रृंखला विपर्जित होगला अराजकता आ प्रचंड भ्रष्टाचार प्रत्येक चाकरी कम पैसा आ केवल निज कर्मी को देले जनसाधारण दूरे गले सरकार आ महिला माने विपर्जित होगले सुरक्षा किसी ना लोक मैंने त्राही त्राही डाक छाड़ते एने बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट बहुत स्तर पर्यंत बहुत छोटे सूक्ष्म मैनेजमेंट है नरेंद्र कांग्रेस आए यूडीएफ का संदेश इतना अच्छा था कि हम इस देश की भलाई के लिए इस प्रदेश के भलाई के लिए हम सारे जो कुछ जरूरी हम करने के लिए तैयार हैं और हम ईमानदारी से जनता के साथ संपर्क करते हुए हम काम करेंगे। मेरे ख्याल में इस संदेश वो लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने जो इंदिरा गारंटीज रही हो या जो तमाम आपके कैंपेन हैं ये सारी चीजें आज काम कर गई हैं तो जनता का जो विश्वास अब यूडीएफ को लंबे समय के बाद मिला है क्या लगता है कि वो सारी चीजें क्योंकि आपने एलडीएफ के खिलाफ जो प्रचार किया उसमें आपने गठजोड़ की बात करी आपने बीजेपी एलडीएफ के गठबंधन की बात करी तमाम ऐसे फैक्टर्स थे जिनका आपने जिक्र किया था चुनावी रैलियों में। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं और 10 साल के जो ये सरकार की कमियां थी नेचुरली उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी वोट भी थे लेकिन मेरे ख्याल में अब तो अभी आगे देखने का वक्त आ गया है। अभी केरल के भविष्य आप देखिए कि केरल में क्या हो रहा है। आप अगर देखेंगे हमारे युवा मलयाली सब इस राज्य को छोड़ के दूसरे राज्यों दूसरे देश जा रहे हैं क्योंकि यहाँ उनको अवसर नहीं मिल रहा है काम के लिए दूसरी चीजों करने के लिए। तो अच्छी बात होगी कि अगर हम इस राज्य में इन्वेस्टमेंट दोबारा ले आ सके कि हम इस स्टेट को जैसे मोदी जी कहते हैं फॉलो कर रहे हैं आपके साथ एक नारा था केरलम जयकोर यूडीएफ नईकुम तो क्या लगता है कि वो नारा यहाँ की जनता के घर कर गया तो जो इतना बेहतर जो रिजल्ट लग रहा है कि नारा से ज्यादा हमारे संदेश सुने हैं वो लोग चाहते थे कि एक परिवर्तन आ जाए केरला में क्योंकि 10 साल जिस किस्म की बुरी तरह की राजनीति इस सरकार की तरफ से मिली है मेरे ख्याल में लोग को ऐसा स्पष्ट आया उनके मन में कि अभी बदलना चाहिए। और जब कांग्रेस आए यूडीएफ का संदेश इतना अच्छा था कि हम इस देश की भलाई के लिए इस प्रदेश के भलाई के लिए हम सारे जो कुछ जरूरी हम करने के लिए तैयार हैं और हम ईमानदारी से जनता के साथ संपर्क करते हुए हम काम करेंगे। मेरे ख्याल में इस संदेश वो लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने जो इंदिरा गारंटीज रही हो या जो तमाम आपके कैंपेन हैं ये सारी चीजें आज काम कर गई हैं तो जनता का जो विश्वास अब यूडीएफ को लंबे समय के बाद मिला है देखा जाए कि बीजेपी का एक अच्छा वो देखने को मिला है। तमिलनाडु में कहाँ है बीजेपी? आपको पता है कि वो टीवी के विजय का आश्चर्यजनक रिजल्ट था। बंगाल में भी मेरे ख्याल में भाजपा का रिजल्ट तो काफी अजीब है। हम सारे इम्प्रेस्ड हैं कि ये सब हुआ है। मेरे ख्याल में इस सबको बैठ के एनालिसिस करना पड़ेगा। मेरा ध्यान तो यही था केरल में, तो मैं ज्यादा नहीं कमेंट्री देना चाहता हूँ, टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमारे लोकतंत्र के यही सौंदर्य है कि हमारे लोग उनका मन अपना मन जानते हैं और वो तय करते हैं कि उनकी किस्मत किसके अपने ही हाथ में ले ले। ये तो अच्छी बात है हमारे देश में। कांग्रेस आए यूडीएफ का संदेश इतना अच्छा था कि हम इस देश की भलाई के लिए इस प्रदेश के भलाई के लिए हम सारे जो कुछ जरूरी हम करने के लिए तैयार हैं और हम ईमानदारी से जनता के साथ संपर्क करते हुए हम काम करेंगे।
मेरे ख्याल में इस संदेश वो लोग स्वीकार करने के लिए तैयार क्या लगता है आप लोगों ने जो इंदिरा गारंटीज रही हो या जो तमाम आपके कैंपेन्स हैं ये सारी चीजें आज काम कर गई हैं तो जनता का जो विश्वास अब एलडीएफ को लंबे समय के बाद मिला है क्या लगता है कि वो सारी चीजें क्योंकि आपने एलडीएफ के खिलाफ जो प्रचार किया उसमें आपने गठजोड़ की बात करी आपने बीजेपी एलडीएफ के गठबंधन की बात करी तमाम ऐसे फैक्टर्स थे जिनका आपने जिक्र किया था चुनावी रैलियों में। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं और 10 साल के जो ये सरकार की कमियां थी नेचुरली उसके खिलाफ भी एक एंटी इनकम्बेंसी वोट भी थे लेकिन मेरे ख्याल में अब तो अभी आगे देखने का वक्त आ गया है। अभी केरल के भविष्य आप देखिए कि केरल में क्या हो रहा है। आप अगर देखेंगे हमारे युवा मलयाली सब इस राज्य को छोड़ के दूसरे राज्यों that we are seeing the party being supported by people across the board. We saw that in the local body elections when the people of Tirunelveli gave the NDA the mandate to govern the Tirunelveli Corporation. And it follows from that in these elections, in these assembly elections, there was a very, very strong anti-incumbency against the CPM. These elections were more about throwing out the CPM. And we have put forth a very comprehensive vision of our Prime Minister of development and opportunity for all Malayalis. And we are happy that today there are 2 MLAs in the Assembly for the first time in the history of Kerala that will be representing the NDA and representing the people of Kerala. So there was a time in the parliament also. This has been a very strong showing for we contested as BJP 98 seats, as NDA in 140 seats. When the numbers come out tonight or tomorrow, you will see that the BJP has gained significantly in terms of vote share. And more importantly, we will play the role of a constructive opposition that the state had not had for the last 10 years. We will be fighting for the people of Kerala. We may be only 2 MLAs, but we will fight tooth and nail for the rights and for a better future for all people of Kerala. So in the history of India, there was a time when the BJP had only 2 seats even in the parliament. And from there, you're now ruling the country and you've been ruling the country. Is that the way that Kerala is going to go? No, look, this is not for us to decide. We are not arrogant. We are not an arrogant party. The Congress party and the CPM, throughout these elections, both parties kept saying that they will lock Kerala and will not allow the entry of BJP and the NDA into the Kerala Assembly. Both the Congress said it and the CPM said it. The people of Kerala, Malayalis have decided no, that the people who will decide who will represent them in the Assembly are the people who vote, the citizens, and they have chosen to send 2 NDA, a minimum of 2 NDA MLAs to the Assembly, and we believe this will be the start of a new beginning for Kerala's development. That we are seeing the party being supported by people across the board. We saw that in the local body elections when the people of Tirunelveli आसाम में बंगाल में क्या कुछ कहेंगे क्या फैक्टर रहा? फैक्टर एक ही है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। आसाम ने हमने तीसरी बार सरकार बनाई है, लेकिन बंगाल की जीत बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि बंगाल वो राज्य है जहां से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के विचार को श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने प्रारंभ किया था। आज उस विचार को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसलिए भावनात्मक रूप से ये बंगाल की जीत हर कार्यकर्ताओं के दिल को छूती है और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी आने वाले हैं, तैयारियां भी हो रही है। आज उनका अभिनंदन होगा और हर दिल्ली के कार्यकर्ता उनको सुनना भी चाहते हैं और जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो नई ऊर्जा हम सबको देके जाते हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन काउंटिंग लेट कर रहा है, शुरुआत में बीजेपी को आगे दिखाया है, फिर काउंटिंग। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।